दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर सिटी वन परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और अब एक नज़र सुर्खियों पर। सहजनवा पहुंचे मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण कर कहा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियमों का पालन करें और सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की दी बधाई। सर्किट हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च अधिकारियों के साथ कोविड-19, संचारी रोग, निर्माण कार्य सहित अन्य कार्यों के संबंध में की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चौरी चौरा के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री व भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश निषाद के राज्यसभा में नामित किए जाने पर सिटी वन से की विशेष वार्ता। सहजनवा स्थित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। नशीला पदार्थ खिलाकर चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का मोबाइल व नशीला पदार्थ भी किया बरामद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चिकित्सा शिक्षा सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड-19 रोकथाम व उपचार के संबंध में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वांछित चल रहे 15,000 के 3 शातिर अपराधियों को तिवारीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों के साथ ऑपरेशन कायाकल्प, एमडीएम सहित अन्य महत्वपूर्ण एजेंडों पर की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। खोराबार पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरों के पास से लूट किए गए जेवरात, मोबाइल व नकदी को किया बरामद। पिछले कई दिनों से हो रही उमस व तपिश के बाद मंगलवार को हुई बारिश से लोगों को मिली राहत। और 3 सूत्रीय मांग को लेकर छात्र नेता मनीष ओझा के नेतृत्व में कुलपति को छात्रों ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के प्यारी देवी डिग्री कॉलेज तिलहुआ विकासखंड पाली में हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्रीय विधायक शीतल पांडे के साथ सहजनवा के ग्राम चंडराव, माठ, विरार, कोहारबार के बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ की त्रासदी से हम लोगों को जूझना पड़ रहा है। इसको देखते हुए हम आज आप लोगों के बीच आए हुए हैं। प्रशासन को हिदायत दी गई है कि कोई भी बाढ़ पीड़ित राहत सामग्री से वंचित ना रह जाए। वहीं 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। कोरोना से लड़ने के लिए हमें इस नियम को अपने जीवन की दिनचर्या में शामिल करना ज़रूरी है। 1 लाख लोगों को रोज़ कोविड जांच की जा रही है। समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और समय रहते इलाज करवाएं। सभी सीएससी व पीएससी में जांच व इलाज पूरी तरह मुफ्त है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई दी। मार्की, रीमा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूरी से, रमाशंकर, महाराज जी, रमाशंकर। आज इस बाढ़ राहत सामग्री का वितरण होता हुआ मोती माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ग्राम चढ़राव के श्री मोती जी को बाढ़ राहत सामग्री की प्राप्ति होती हुई विरार से कैलासी, मोती खंड या सहजनवा विधानसभा क्षेत्र या गोरखपुर का कोई भी क्षेत्र मुझसे अछूता नहीं है। जीवन में सुख और दुख, ये जीवन के 2 अभिन्न पहलू हैं। अगर हमारे सामने कोरोना का संकट है और उसके साथ ही बाढ़ की इस त्रासदी से हमें जूझना पड़ रहा है, तो आज भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्म जयंती, जन्माष्टमी का पावन दिवस भी है।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म हम सबको धर्म, सत्य और न्याय के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। और साथ साथ कोरोना कालखंड में जनता जनार्दन ने केंद्र और प्रदेश सरकार, जनता का सहयोग होता है तो परिणाम सामने आता है। और उसी परिणाम के लिए आज फिर मैं आप सबका आह्वान करने के लिए यहां पर आया हूं। हमें कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जहां तक हो सके शारीरिक दूरी बनाए रखने का कार्य, जितने भी उम्र दराज लोग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग आवश्यक नहीं है तो घर से बाहर न निकलें। जो लोग पहले से ही तमाम बीमारियों से ग्रसित हैं वे लोग भी घर से बाहर निकलने में परहेज करें। गर्भवती महिलाएं, कमजोर लोग, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर या 10 साल से कम उम्र के बच्चे, ये घर से बाहर ना आवश्यक हो तो कोई आवश्यकता नहीं कि वे घर से बाहर निकले। लेकिन साथ साथ अन्य लोगों को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। डोर टू डोर सर्वे के आधार पर जो भी व्यक्ति जिसको लगता है उसको फीवर आ रहा है, कहीं कोई संदेह है, तत्काल जाकर के अपनी जांच करा दें। कंट्रोल रूम में अपना फोन करवा करके वहां अपनी जांच करवा करके, और अगर दुर्भाग्य से कोरोना पॉजिटिव आ गया तो कोई अपराध नहीं, तत्काल जाकर के शासन ने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के तहत हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा लेना। समय से चले जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर देर करेंगे दिक्कत हो जाएगी। घर के लोगों को फैल सकता है, गांव के लोगों को फैल सकता है बीमारी, इसलिए उसके प्रति सावधानी आवश्यक है। दूसरा, बाढ़ जैसी त्रासदी को बचाव करने के लिए भी उपाय किया जा रहा है। मुझे बताया गया इधर तो बखेरा झील है, कई बार मैं यहां आया हूं, लेकिन जब मैं इधर से आया था, तिलौरा की तरफ से आया हूं, कितना पानी भरा हुआ है, सब बरसात का पानी, भारी बरसात हुई है। समय के पहले 15 दिन पहले मानसून आया है, भारी बरसात के कारण व्यापक जल जमाव हुआ है। और मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, अभी प्रारंभिक रूप में हम राहत दे रहे हैं सभी पीड़ित परिवारों को। राहत में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो दाल, तेल, नमक, मिर्च, मसाला और 5 लीटर मिट्टी का तेल देने की व्यवस्था भी हम लोगों ने इसके साथ की है। लेकिन साथ साथ जिन किसान भाइयों को फसल का नुकसान हुआ है उसका भी सर्वे करके इसके बाद उनको भी हम लोग राहत देने का कार्य करेंगे, जिससे वे किसान भी इस आपदा से अपने आप को तैयार कर सकें। कोरोना के खिलाफ अप्रैल से ही 2 बार महीने में राशन देने की व्यवस्था की गई है और ये निरंतर हर गांव में हर उस पीड़ित परिवार को, जिसके जो भी हर व्यक्ति को, हर परिवार को ये राशन दिया जा रहा है। जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन देने की व्यवस्था की जा रही है। जिसके पास रसोई गैस नहीं है, रसोई गैस उसको उपलब्ध करवाया जा रहा है। अन्य हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। आपदा में दुखद अगर किसी की मौत होती है, 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उस परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर कहीं सर्पदंश से कोई मौत हो जाती है, 4 लाख रुपए की उस परिवार को सहायता की जा रही है। किसी का मकान टूट जाता है, किसी का पशुधन की हानि होती है, उन सबको भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार संकट की इस घड़ी में आपके साथ में है और आपके इस दुख दर्द में सहभागी बनने के लिए आज विशेष रूप से मैं आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आपको कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से मैं बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सुख और शांति लेकर के आए। और यहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, मैं श्री शीतल पांडे जी को, श्री अश्विनी त्रिपाठी जी को, श्री रामजियान मौर्य जी को, श्री युधिष्ठिर सिंह जी को, श्री सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी को, श्री रामप्रकाश शुक्ला जी को, इन सबसे कहूंगा कि जब तक बाढ़ की त्रासदी कम नहीं होती है तब तक ये लोग निरंतर क्षेत्र में बने रह करके जनता की सेवा करें। और कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो ये लोग मुझे फोन करके अवगत करा दें, हम उस समस्या का समाधान करेंगे, जिससे किसी भी जनता जनार्दन को कहीं कोई दिक्कत न होने पाए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अपनी हृदय से बधाई देता हूं। और साथ साथ आज के इस अवसर पर राहत के इन कार्यों को युद्ध स्तर पर प्रत्येक पीड़ित परिवार तक हम पहुंचाएंगे, इस बात का भी आश्वासन देते हुए हर घर तक राहत पहुंचेगा,
इस बात का आश्वासन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों में राहत सामग्री वितरित करने के बाद सर्किट हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी भवन में कोविड-19, संचारी रोग सहित अन्य विषयों को लेकर मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर निदेशक स्वास्थ्य व प्राचार्य बीआरडी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गणेश के साथ समीक्षा बैठक कर कोविड-19 संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के साथ ही संक्रमण से हो रही मौतों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जनपद में शासन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों के संबंध में प्रबंध निदेशक राजकीय निर्माण निगम तथा बाल रोग अस्पताल के निर्माण को लेकर महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के साथ समीक्षा बैठक की। फोटो ले लेना, साफ होता है हम लोग फोटोग्राफर लगा देंगे। विधानसभा चौरी चौरा के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री व भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य जयप्रकाश निषाद को शासन द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किए जाने पर सिटी वन से टेलीफोनिक वार्ता के दौरान उन्होंने बताया। भाई साहब, पहले तो मैं जन्माष्टमी की बधाई पूरे अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कोट सा प्रणाम करते हुए मैं सभी लोगों को, वरिष्ठ लोगों को मैं बधाई देता हूं कृष्ण जन्माष्टमी की। और मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को जो दायित्व है शीर्ष नेतृत्व और पूज्य महाराज जी ने विश्वास करके दिया है, निश्चित तौर पर ये कार्यकर्ता पार्टी के लिए और समाज के लिए जो जहां तक बनेगा काम करने और सेवा करने का प्रयत्न करूंगा। मैं सब, कोई भी जगह छोटी नहीं होती न बड़ी होती है। व्यक्ति के और विचारधारा उसकी बड़ी और छोटी विचारधारा होती है। ये जगह सब एक जैसे है, कानून व्यवस्था सब एक है, काम करने के तौर तरीके हमारे पार्टी के
वरिष्ठ लोगों ने जो सिखाया है, जो बताया है, जो संविधान में है, उसके तहत उसको निश्चित रूप से अक्षरशः उसका पालन करके हम लोग सेवा करने का काम करेंगे। पूर्वांचल में बड़ी ही गंभीर समस्या थी इंसेफेलाइटिस, इसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने काफी प्रयास किया, काफी काम किया। आपका क्या मोटो होगा, किस पर आप काम करेंगे? साहब, आप जानते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और इस प्रदेश के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो इसके लिए प्रयत्न किया है, उसको निश्चित तौर पर जो है, जो आप समस्या बता रहे हैं, उससे बेहतर हल कोई नहीं निकाल सकता। उन लोगों ने पूरा भरपूर प्रयास करके उसका समाधान निकालने का काम किया है। आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के परम पूज्य महाराज जी जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने पूरा प्रयास किया है। आज तक की जो सरकारों ने जो काम नहीं किया है, उस सारे कार्यों को तेजी गति से काम करने और उसको अमल में ला करके और लोगों को जल्दी से जल्दी सुविधाएं देने की पूरा प्रयासरत हैं और निश्चित तौर पर वो जितना जल्दी हो सकेगा करेंगे। इस देश की मोदी सरकार और प्रदेश की पूज्य योगी सरकार एक समाज के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि सर्व समाज के लोगों के लिए, सबके लिए, जो जैसा है सभी के लिए काम कर रही है। कहीं यहाँ कोई एक समाज या व्यक्तिगत किसी निषाद के लिए कोई काम नहीं हो रहा है और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, जैसी आवश्यकता होगी, तो उनके लिए काम किया जाएगा। मुझे लोकसभा के चुनाव में ग्रामीण विधानसभा में प्रभारी बनाया गया। पार्टी ने जो निर्देश किया, मैंने सर्व समाज में जाकर साथ साथ अपने लोगों को भी, और जब मैं गया तो ये देखने को मिला कि इस देश की सरकार जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उससे सारे लोग जो संतुष्ट थे, सब लोगों ने एक मुश्त होकर के सर्व समाज के साथ निषाद समाज भी वोट देने का काम किया और प्रचंड बहुमत से गोरखपुर में विजयी हासिल कराने का काम किया। अपने एक विश्वास पैदा स्थापित हुआ है प्रदेश और इस देश की सरकार के द्वारा, और वो आज भी कायम है। लोगों को आज एक और बल मिलेगा कि सर्व समाज की हितैषी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, ये एक मिसाल बनकर के ये उभरेगा। सहजनवा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भ्रमण के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण करने के क्रम में क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला के सर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कैंट मनोज राय के नेतृत्व में रोडवेज रेलवे स्टेशन के पास यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर अपना शिकार बनाने वाले 2 शातिर चोरों को सरदारनगर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। वहीं इनके पास से चोरी का मोबाइल व नशीला पदार्थ भी पुलिस ने बरामद किया है।
हमारे भेज दो, चाहे इंस्पेक्टर साहब भेज दो ना यहाँ पे। माले सतीश रुकिए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने बताया, कैंट पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। ये 2 व्यक्ति जहरखोरान पकड़े गए हैं। ये अक्सर जो लोग बाहर निकलते थे बसों से या उससे टेम्पो से, तो ये अक्सर कुछ उनको खिला पिला के उनसे लूटपाट कर लेते थे। उनके पास जो जहरखोरान में जो मादक पदार्थ है उसकी भी मतलब रिकवरी की गई है। उन्होंने स्वीकार भी कई घटनाओं किया गया है। इनको जेल भेजा जा रहा है। साथ ही इनके गिरोह के जो और सदस्य हैं, कुछ नाम पता चले, उन पर कार्रवाई चल रही है। जल्दी ही उनको गिरफ्तार करके भी जेल भेजा जाएगा। कितने लोगों को स्वीकारना है? अभी इन्होंने 2-3 घटनाएं स्वीकारी हैं। बाकी गिरोह के कुछ लोग नाम भी बताए हैं। बाकी सबसे तस्दीक किया जा रहा है। इधर लॉकडाउन में यद्यपि घटनाओं में काफ़ी कमी थी, लेकिन पूर्व की घटनाएं भी पता की जा रही हैं। निश्चित रूप से जो भी घटनाएं हैं वो लिंक की जाएंगी, उन सभी का खुलासा भी किया जाएगा। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चिकित्सा शिक्षा सचिव रजनीश दुबे ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड-19 रोकथाम व उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त कर कहा कि संक्रमित की इलाज में किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। वहीं कोविड-19 से हो रही मौतों पर अंकुश लगाया जाए। साथ ही समुचित सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करते हुए संक्रमितों का इलाज किया जाए। इस दौरान शिक्षा व चिकित्सा विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हाँ सर 300 500 आ गया सर। कहाँ से खरीदा है, किस कंपनी से? सिप्ला का है सर। सिप्ला का लिया। तो सिप्ला और एक और 2 कंपनी 3382 रुपए का रेट दिया था दोनों में। हाँ, तो उसी 3382 के आधार पे खरीदा गया है 511 में से जिन्होंने रेमडेसिविर खरीदा है। ये जो लखनऊ के इंस्टीट्यूट हैं, आप लोगों ने नहीं खरीदा? सर उसके अलावा भी हमने सवाल किया था। जो कोविड के पर्सनल जरूरत हुआ है उसके साथ कितने लिए हैं? नहीं लिया, किसी तीनों में से किसी इंस्टीट्यूट ने नहीं खरीदा है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे। 2 गज की दूरी को हर जगह बनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे। साबुन से बार-बार हाथ अपने धोएंगे। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बात। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ के पर्यवेक्षण में तिवारीपुर थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह व उनकी टीम ने 15,000 के 3 इनामी वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन शातिरों पर तिवारीपुर थाने में विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। इन शातिर अपराधियों की पुलिस को काफ़ी दिनों से तलाश थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आगे बढ़ा जाइए आप और भी है। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कोतवाली वीपी सिंह ने बताया, एसएसपी महोदय के आदेशानुसार अभियान चलाया जा रहा था। गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त थे। इन पर 15-15 हज़ार रुपये का इनाम एसएसपी महोदय द्वारा घोषित किया जाएगा था। इनकी गिरफ्तारी का थाना तिवारीपुर पुलिस ने आज इनको गिरफ्तार किया है और जेल भेजा गया है। सर कहाँ से पकड़ा गया है, क्या बरामद हुआ है सर? हाँ, तिवारीपुर क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। सर आपराधिक इतिहास नहीं था? आपराधिक इतिहास में ही गैंगस्टर एक्ट लगता है। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ ऑपरेशन कायाकल्प, एआरपी चयन, एमडीएम, निर्माण कार्यों सहित महत्वपूर्ण एजेंडों पर समीक्षा कर जानकारी प्राप्त की। वहीं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि समय रहते ऑपरेशन कायाकल्प के तहत निर्माण कार्यों को पूरा कराते हुए छात्रों को दिए जाने वाले एमडीएम का मानदेय छात्रों के अभिभावकों के खाते में भेजने का कार्य किया जाए, जिससे ऑनलाइन पठन पाठन कर रहे छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इस दौरान जिला समन्वयक समेकित शिक्षा विवेक जायसवाल, जिला चंदवक मध्याह्न भोजन दीपक पटेल, जिला समन्वयक का निर्माण रमेश चंद्र, जिला समन्वयक के सामुदायिक सहभागिता राजेश मिश्रा, जिला समन्वयक प्रशिक्षण केडी मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिन जनपदों में अभी तक बच्चों के अभिभावकों के खातों में धनराशि प्रेषित करने में सबसे वर्स्ट है कुशीनगर, ऑर्डर करिए। जो लोवेस्ट चल रहे हैं सबके खिलाफ ऑर्डर करिए, तब पता चलेगा। ऑर्डर करिए। इसी तरह शाहजहानपुर, अयोध्या, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जा। जी सर, गोरखपुर से बोल रहा हूँ। बताइए क्यों लास्ट में हो? सर लास्ट में नहीं सर, कल हमने अपडेट ज़्यादा हमने खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक कराई थी, उसमें हाँ सर हमने काम ज़्यादा करा दिया। इसमें 14 विद्यालयों में हमने कार्य योजना बनवा लिया है और सर बीओ सर 2018 से। उसके बावजूद 2 साल हो गए तुमको अभी तक सर बीओ से लगातार बात होती है। सुबह शाम 2 बार फोन करते हैं। उसके बाद मैं सर लेटर भी लगवा 9वां लेटर में। मुखबिर की सूचना पर सेक्टर स्थित जंगल अयोध्या प्रसाद अंडरपास के नीचे से खोराबार पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। खोराबार थाना अध्यक्ष नासिर हुसैन ने इन शातिर लुटेरों के पास से चोरी किए गए कुछ जेवरात, मोबाइल व 2250 रुपये नकद भी बरामद किए हैं। वहीं पूछताछ में इन लुटेरों ने कई लूट की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने बताया, स्टेट में कुछ दिन पहले एक चोरी की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें लोगों के मोबाइल, बैग को सामान गया हुआ था। इस संदर्भ में पुलिस लगातार काम कर रही थी। इसी संदर्भ में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जो वहीं के आसपास के रहने वाले हैं। इनसे दोनों मोबाइल भी बरामद किया गया, बैग भी बरामद किया गया है। और इनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला 1-2 चोरियाँ इन्होंने और भी कबूली हैं। उसका भी सामान जिसमें कुछ ज्वेलरी वगैरह भी है वो बरामद की गई है। इन दोनों चोरों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनको पुराना आपराधिक इतिहास भी है? आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन ये छुटपुट ऐसी घटनाएं इन्होंने की हैं। 2-3 घटनाएं पता चली, हम लोगों को और भी ट्रेस कर रहे हैं। यद्यपि ज़्यादा बड़ी घटना नहीं करते थे, इसीलिए लोग कई बार नहीं लिखाने की कोशिश किए, लेकिन इन्होंने घटनाएं की हैं।
3 घटनाओं का खुलासा हुआ है आज और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। पिछले कई दिनों से तेज धूप व तपिश ने जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर डाला है। मंगलवार दोपहर को एकाएक मौसम बदलने के साथ ही हुई झमाझम बारिश से लोगों को उमस और तपिश से काफ़ी राहत मिली। वहीं रोज़मर्रा के कार्यों पर निकले लोगों को इस बारिश की वजह से विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। बदली के साथ ही लगातार बारिश के आसार बने हुए हैं। रुक रुक कर रिमझिम बारिश काफ़ी लोगों को आनंद देते हुए दिखाई दी। दिया भी है बारिश का। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया। हाँ जी सर, जैसे हम लोग का इलाका धमशाला बाजार है, पानी जब भी आता है पूरा वो डूब जाता है। हम लोग किस तरह उस पानी से आया जाता है, बच्चे हैं छोटे, कोई बीमारी सुस्ती हो जाए, कोई घटना घट जाए, कैसे आज बारिश हुई है, बड़ी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है, जब कृष्ण पैदा हुए तो बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। माता यमुना जब तक उनका चरण स्पर्श नहीं कर ली तब तक पानी बंद नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ पानी इतना बरसे कि कई दिनों तक राहत मिल सके आम पब्लिक को। काफ़ी दिनों से उमस चल रहा है, उससे राहत। परास्नातक प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं को द्वितीय सेमेस्टर में प्रोन्नत करते हुए तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाए व प्री पीएचडी के छात्र छात्राओं को प्रोन्नत व पंजीकरण न होने से 1500 से अधिक शोधार्थियों को अपना भविष्य अधर में नजर आ रहा है, जिसके संदर्भ में गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता मनीष ओझा के नेतृत्व में 3 सूत्रीय ज्ञापन गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंपकर न्याय संगत कार्रवाई की मांग की गई। वहीं छात्रों ने कहा कि यदि छात्रों के हित का निर्णय नहीं लिया जाता है तो छात्र उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए छात्र नेता मनीष ओझा ने बताया। हमारी 3 सूत्री मांग पत्र है, कुलपति जी को संबोधित मांग पत्र है हमारी। जो परास्नातक के जो प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं उन छात्रों की मांग यह है कि उनको परीक्षा से वंचित किया जा रहा है, उनको अगले क्लास में प्रमोट नहीं किया जा रहा है। जैसे ये लोग 2 विषय में या 1 विषय में जिनका बैक आया है उनको ये कहा जा रहा है विश्वविद्यालय द्वारा कि आपकी पूरी साल खराब हो गई, आपको पुनः प्रथम सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर नियमानुसार अगर देखा जाए तो प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को द्वितीय सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा, परंतु उनको द्वितीय सेमेस्टर में प्रमोट करते हुए तृतीय सेमेस्टर के साथ उनको प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देनी होगी, जो नियम है वो जो कहता है उसके अनुसार। लेकिन यह विश्वविद्यालय जो तानाशाही रवैया अपना रहा है हमारे छात्र और छात्राओं के साथ की ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है विश्वविद्यालय द्वारा, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।